थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दीक्षा वन फैसिलिटी वाले पॉडकास्ट में सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगी डॉक्टर मधु चंदोक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका आने का और कीमती वक्त देने का शुक्रिया। देवेंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम तो मिलते ही रहते हैं बट आज मुलाकात हो गई, नो मोर बिग बॉस, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। भावना जी बहुत बहुत, आप बहुत दिल के करीब हो, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। अनिल जी बेहद बेहद शत शत नमन फॉर ज्वाइनिंग, वैल्यूबल टाइम देने के लिए सबका शुक्रिया। और आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे, सस्टेनेबिलिटी पे और फ्यूचर में जो हम मिशन ड्राइव करना चाहते हैं, कार्बन न्यूट्रल जाने का, एमिशन फ्री जाने का, उस पे हम रियलिटी में कहाँ हैं और कैसे हम लीडर्स के माध्यम से और सही डायरेक्शन के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। तो अनुज जी, ओवर टू यू। अगर आप कोई ऐसा हमें पहला गाइडेंस दे कि हम किस टॉपिक से आगे बढ़े, ओवर टू यू। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीबडी कि आप लोग यहाँ पर आए। आई नो हमारे पास क्यूमुलेटिवली अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100-150 साल का एक एक्सपीरियंस है यहाँ पर, और जैसे मैम कह रही थी पास्ट एक्सपीरियंस से ही हमने भी सीखा। सो सबसे पहला, और हाँ, एडिंग टू दैट ब्यूटीफुली आफ्टर पूजा जी विल एग्री, हमें 2 पॉडकास्ट लग गए 50-50 वाला रेशियो अचीव करने में, और एक दिन वी आर ट्राइंग टू हैव ऑल फीमेल क्रू, उस दिन मैं रिप्लेस होकर पूजा जी आ जाएंगी यहाँ पे। तो मूविंग फॉरवर्ड, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि आप लोगों का जितना भी एक्सपीरियंस रहा इन मैम का हॉस्पिटैलिटी, सर का हॉस्पिटैलिटी इन एडमिन, आप लोगों का एडमिन एंड फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल, रिसेंटली मैंने आपका पॉडकास्ट भी देखा था। तो क्या क्या आपके लर्निंग्स रहे, हिट्स रहे, मिसेस रहे, एंड आप क्या देखते हैं कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए जिससे क्वालिटी ऑफ वर्क, जैसे हम बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, आज के ज़माने में बंदा पता नहीं वर्क कहाँ है और लाइफ कहाँ है। बट हम कभी ये, हम उनकी तो बात कर रहे हैं जैसे हम लोग वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़, हम लोगों के लिए, बट हम ग्राउंड स्टाफ की वर्क लाइफ के बारे में तो कभी कोई सोचता ही नहीं है। जो लोग लगातार ड्यूटी करते हैं 24-24 घंटे, मतलब 8 घंटे की पहले सिक्योरिटी गार्ड ने ड्यूटी करी, कोई नहीं आया तो उसी से कंटिन्यू करा लिया, फिर अगर वो कोई भी नहीं आया फिर से उसी से कंटिन्यू करा लिया। सो ओवर टू यू गाइस, इफ़ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस and the realities, then we'll take it forward towards AI, sustainability, green in hospitality and admin and facilities. So over to, it's open to everybody. Work life balance, I was talking about कि couple of countries में visit करने के बाद में पता चलता है कि हम एज ए इंडियन कहाँ पे हैं, या मे बी एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कहाँ पे हैं हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस पे। मेरा खुद का लाइफ डिपेंड है, मेरा जॉब कैसा चल रहा है, कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, यू नो इवन समटाइम्स मे बी माई पार्टनर और मी, मेरी वाइफ की जॉब कहाँ पे है, शुड आई काइंड ऑफ ऑप्ट फॉर दैट लोकेशन, और माई वाइफ वुड बी ऑप्टिंग फॉर दैट इफ यू आर वर्किंग। तो ये सारा मेरा बैलेंस तो नहीं आता ना, इट्स लाइक वर्क एंड देन आई एम ट्राइंग टू बैलेंस माई लाइफ अकॉर्डिंगली, सो देर इज नो बैलेंस इन बिटवीन। ये मेरी सिचुएशन है और ये हम सब की सिचुएशन है, एज यू सेड दैट यू नो वाइट कॉलर वालों की। अब नाउ यू इमेजिन ब्लू कॉलर वाले जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका तो वो लाइफ का यू नो देर इज नो आइडिया कि कैसे होगा, बिकॉज वो शाम को घर जा रहे हैं, आई डोंट नो कितना वो एंजॉय कर पा रहे हैं कितना नहीं, बिकॉज सुबह उनको आना है और उसकी टेंशन है, उनके दिमाग में वही चल रहा है, राइट। तो उनका तो पूरा का पूरा, अगर मे बी मेरा 70-80% वर्क है एंड 20% लाइफ है, तो आई डोंट नो कि उनका कैसे होगा, राइट। सो दैट्स अ क्वेश्चन, जस्ट यू नो हमें मे बी यू नो हाउ वुड वी आंसर इट, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ किस तरीके का हमारा यू नो इंडस्ट्री काम कर रहा है, किस तरीके का हम we want to bring that culture into our nation or you know societies में. So that is one thing on work life balance. अब now coming to the larger picture of it, of facility management. So facility management में basically you know there are so many things which has come up in recent past also, and we are in that growth phase. In many discussions I kind of you know love to discuss about that कि हम we are lucky people that we are into that growth phase, क्योंकि we had seen phases कि industrialization के बाद में you know जैसे ही ये MNCs के लिए open हुआ country, then एक change आया, then फिर जब हमने automation करा तो एक change आया, कोविड के बाद में जो चेंज आया विच काइंड ऑफ हम बात कर रहे थे, हम थोड़ा हाईलाइट हो गए हैं, सो एग्जैक्टली वी आर एंजॉयिंग दैट फेज, एंड ऑफ कोर्स यू नो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमारे लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको रिकग्निशन और वो इस फेज में अपना इम्पोर्टेंस कैसे दिखा सकें, सो दैट्स माई टेक ऑन दैट। आई थिंक ही हैज राइटली मेंशन दैट हम लोगों को जैसे डिस्टेंस का सोचना पड़ता है कि भाई आपका ऑफिस पास में होना चाहिए, यू कैन ट्रैवल फार ऑफ, लाइक
आप अगर फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ आई टेक माय एग्जांपल, अब मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ तो मुझे गुड़गांव जाने के लिए मतलब 10 बार सोचना पड़ेगा कि यार मैं वहाँ पे जाके जॉब कर सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज नोएडा वुड बी द मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन। सी अगर हम अपनी बात करते हैं तो वी स्टिल ट्राई टू मैनेज कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है, बिकॉज उतना हम बात करते हैं कि ग्राउंड पे जाके हम देखते हैं ठीक है वी हैव टू बी देयर, वी नीड टू मैनेज द फैसिलिटी ऑल्सो, बट व्हेन इट कम्स टू यू नो लाइक यू सेड ग्राउंड स्टाफ जो है उनको बहुत पहले आके रिपोर्ट भी करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली उनको पूरा ऑफिस को रेडी करके रखना पड़ता है। वो उस बेसिकली हम उसको मैनेज करते हैं, बट उससे पहले वो तैयार करके रखना वो ग्राउंड स्टाफ की जिम्मेदारी हमेशा हम करते हैं कि दिया जाता है, और वो बहुत बखूबी निभाते भी हैं, राइट? एग्जैक्टली राइट, सो आप पहले आएंगे आपको सब कुछ तैयार मिलेगा, इंटैक्ट डस्टबिन अपनी जगह पर है, वर्क स्टेशन आर यू नो नीटली डन, पूरा सब कुछ आपको लगेगा कि यू आर जस्ट रेडी फॉर द ऑफिस, राइट? यू आर स्टेपिंग इन एंड यू आर जस्ट रेडी टू स्टार्ट द वर्क। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम सपोर्ट स्टाफ की हमारी को वर्कर्स की बात करते हैं तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस वो इट्स नॉट अ वन डे जॉब, राइट? या एक दिन में हम सोच के या बोल के जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट या सेइंग इट लाइक ओके ठीक है हम आपके लिए ये करते हैं, या फिर किसी R&R प्रोग्राम ने हमें उनको बोल दिया, इट शुड बी अ डेली रूटीन। आई मीन एक वो हैबिट बनानी पड़ेगी हम लोगों को कि हाँ भाई इन लोगों के बारे में भी सोचना है, वो चीज़ हम उनको डेली देना है। आप उनको कुछ नहीं है हंस के डेली पूछ लीजिए कि हाँ भाई आप कैसे हैं, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है, विच आई डू इट, आई मीन एज अ प्रैक्टिस, आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम द पास्ट आई थिंक 16 ईयर्स नाउ आई रिमेंबर। सो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है, जहाँ आप उनको पूछ लेते हैं कि आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या कंसर्न आप फेस कर रहे हैं तो आप वो प्लीज़ बताइए, आपको और कोई मदद की ज़रूरत है हम लोगों से तो वो आप प्लीज़ खुल के बोलिए। तो वो आप जितना उनके साथ एक बॉन्ड डेवलप करते हैं, उनके लेवल पे जाके आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो दे फील ऑल्सो गुड, उनको भी लगता है कि आप उनके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? लाइक अस। सो यस, So वी नीड टू टेक similarly, दैट पेज। to add on to her point, तो every staff work for 8 hours, जो minimum wages as per every state has a rule. So 8 hours is minimum wages बोलती है कि उनको काम करना है. So we as a HODs or the leaders in the industry have to also ensure कि वो 8 ही घंटा काम करे. So हमने क्या चालू किया कि हमारा compliance team है and all the invoices which goes to the compliance has a basic attendance which is through call, I mean which is through app. वो जब गेट एंट्री कर रहे हैं तो अगर वो 8 बजे आ रहे हैं सुबह, तो वह गेट में अगर 8 बजे दिख रहा है तो एग्जैक्टली आफ्टर 8 आवर्स ही हैज़ टू आउट। अदरवाइज अगर 8:05 हो गया ना तो वी चार्ज एन ओवर टाइम, आई मीन दे आर बाउंड टू चार्ज ओवर टाइम। तो वो जब सपोर्टिंग देता है इन्वॉइसेस में, सो द थर्ड पार्टी ऑल्सो हैज़ टू चार्ज एन ओवर टाइम विच वी डोंट अलाउ। सो इन अदर वे अराउंड वी हैव मेड ए मैकेनिज्म कि जहाँ पे हम ट्रैक करें कि वो 8 घंटा काम करें एंड दे शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड ऑन कि 8 घंटे की जगह हम थोड़ा ये कर लो, हमारा इवेंट है। अगर इवेंट है यू हैव टू प्लान, राइट? एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान एंड दिस आर द स्मॉल चेक्स एंड मेजर्स हम इंश्योर करें कि किस तरह से वो 8 घंटा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन 1 घंटा ब्रेक देती है, लाइक 2 times टी ब्रेक 15 मिनट्स का, एक हाफ एन आवर लंच ब्रेक, तो टोटल 9 आवर्स हो गया। जैसे हम भी 9 आवर्स फॉलो करते हैं, कोई 8 आवर्स फॉलो करता है, तो 9 आवर्स से वो 9 आवर्स 5 मिनट अगर हो गया ना, सो ईच एंड एवरी गाय, लाइक हमारे पास अभी 232 हाउसकीपिंग स्टाफ है एट आवर साइड, तो अगर एक स्टाफ भी 9 घंटा 5 मिनट में चेकआउट हो रहा है, देन द थर्ड पार्टी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है हमारा फैसिलिटीज़ का, ही इज़ आंसरेबल टू द कंप्लायंस टीम, ये बंदा क्यों रुका 5 मिनट। So we are so much compliant. stringent. So now this is a initiative which we have taken. I know at times हमें requirement होती है, अगर requirement है वो रुकेगा, OT में रुकेगा। OT like I being a HOD have strictly said कि OT हम बिल्कुल नहीं करेंगे, because that's you know उनको भी एक leverage मिल जाती है, और हमारी भी जो टीम मेंबर्स जो नीचे ग्राउंड में काम करती है, हाँ एग्जैक्टली, तो वो rather than यूज्ड मिसयूज होती है। तो दैट द रीजन हमने फिक्स कर दिया, अगर OT होगी तो ओनली विद द स्पेशल अप्रूवल, क्योंकि वो डेविएशन हो गया पॉलिसीज़ का। पॉलिसी वाइज नो OT। इवन आप देखोगे जो नेशनल हॉलीडेज होती है 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड ऑल, तो उसमें भी हम जब बुलाते हैं मैन पावर, वी हैव टू गिव अ कॉम्प ऑफ प्लस a day extra wages. So these all factors where we as a leaders in the fraternity has to take a call कि हम ensure करें अपने checks and balances, जहाँ की वो अपना 8 या 9 आवर्स का स्लॉट जो भी हम बना रखे हैं उसको इंक्रीज ना करें, और कहीं भी वो ऐसा ना इंसिडेंट हो जाए, सपोज किसी घर में मेडिकल इमरजेंसी है, सो हम वो गेट पास देने के में भी सोचे ना
but that should not be a tool to again misuse it, because अगर medical emergency है तभी हम get pass देंगे. So of course we take it, these all the checks and balances जो हमने introduce किया है, and it is working very fine. और at times हाँ लगता है कहीं event है, like मुझे भी लगता है कहीं event है तो I need manpower for them, for the special cleaning या special attention जहाँ पे VIPs है, VVIPs entry है, visits है, तो during those period हम कर लेते हैं, but that is very rare occasion, maybe महीने का 10 घंटा 15 घंटा OT होगा. So in this way दो फायदे हैं, एक तो यार cost wise भी आप effective है, second you are also putting your efforts to maintain their work life balance as well. Correct. So this is how we maintain, and checks and balances makes a difference. So to add to, I think a lot has been said to the work-life balance, but what I feel what is changing in today's timeline, and I think this was not today, it was even yesterday, but I think we are recognizing today that the triangle is like an inverted triangle. You know, the management is sitting on the fulcrum and bearing the load of these people on top. So we have to give them that elevation in terms of that fulcrum. तो हमें ये देखना है कि ये लोग जो ऊपर हैं, और जैसे सबने बताया उनके बिना काम नहीं होता है, एक दिन नहीं आएंगे वो तो नई जगह होगी. एंड क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी से हूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि ओबेरॉय होटल में मिस्टर ओबेरॉय जस्ट पास्ड अवे वेरी रिसेंटली. He used to consider housekeepers even more powerful than a general manager, because he says I can have my hotel without a general manager one day, but I cannot have my hotel without. So बिना एक housekeeper और बिना उस team के वो hotel clean ही नहीं होगा. और उनको बहुत, और क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ तो मैं OCLD में ओबेरॉय सेंटर में, तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि कितना डीपली हम घुसते हैं उसमें पढ़ाने में. तो मेरा एक और चीज़ इससे निकलता है कि जो भी हमें सुन रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप अपनी कमियां समझिए. हो सकता है आपके दोस्त के पास वो कमी का इलाज हो, आपके पास अपने दोस्त की कमी का इलाज हो, तो एक दूसरे के साथ मिलिए, एक दूसरे के साथ बात कीजिए, अपने आप को एलिवेट कीजिए. सेटिस्फाइड मत हो. मैंने बहुत देखा है जो 10 साल तक वो ही सफा कर रहे हैं टॉयलेट सफा और खुश है, खुश है. एलिवेशन चाहिए लाइफ में. अपने लाइफ में एक टारगेट रखो. एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ और आप सबको भी बोल रही हूँ, लाइफ इज लाइक क्लाइंबिंग अ क्लिफ विच हैज नो पीक. And you will never reach a peak. Really? You will never reach a peak. So that's what I feel, and I tell, and that's what even I say. Even अगर मैं आपको अपने बारे में अपनी पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे में कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. मेरा हस्बैंड कहते हैं कि मैं अभी स्टेज पे पहुँच गया हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे घूमना है, ये करना है. मैं कह रही हूँ मैं कुछ करते हुए ही जाना चाहती हूँ इस दुनिया से. मतलब तो हर एक की सोच है, और एवरीबडी हर एक अपनी सोच अगर एक सेट करके एक अपने लिए टारगेट बनाता है. और लक्ष्य मूवी तो आप सबने देखी भी होगी, तो आई थिंक उससे बहुत मुझे हुआ. और एक और चीज़ बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप अपना ध्यान रखिए. यू आर योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर योर बेस्ट एनिमी. आप अपने दोस्त हैं और आप अपने दुश्मन हैं. आप अपना दोस्त बनना चाहते हैं कि आप अपना दुश्मन. एक और चीज़, और एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक में एक 100% होता है. हर एक में आप 60 में खुश हो जाओ, ये आपकी खुशी है. मैं 120 में खुश होती हूँ, हम 120 में खुश हो, हम सब 120 में खुश होते हैं. तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर एक को अपना एक अंदर से निकलना चाहिए आपका, और आपको अपने लिए एक टारगेट बनाना चाहिए. एक पहुँच के अब कहाँ, अब कहाँ, अब क्या. क्योंकि ये जो नूडल्स हैं हमारे ब्रेन के, वो चलने चाहिए. राइट. जब तक नूडल नहीं चलेंगे तब तक आपकी सोच नहीं बढ़ेगी. तो ये बहुत ज़रूरी है जो मैं समझती हूँ. और मैं स्किल डेवलपमेंट वालों के साथ भी बहुत काम कर रही हूँ. 8th फेल 7th पास, उनको अब मैंने एक इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश कर रही हूँ किसी के साथ मतलब वो खोल रहे हैं, पर मैं उनको हेल्प कर रही हूँ कि हाउसकीपर्स बनाइए, बिकॉज आगे जाके स्किल शॉर्टेज हमें बहुत होने वाली है. लोग समझते नहीं हैं, बिकॉज लोग सोचते हैं सिर्फ सफाई है हाउसकीपर, बट बहुत कुछ है, बहुत भी है. मैं तो कहती हूँ हाउसकीपर्स डिज़ाइन मैनेजर्स हैं, एसेट मैनेजर्स हैं, वो सब संभालते हैं. उनको पता है कितना आर्टवर्क है पूरी बिल्डिंग में और कहाँ पड़ा है.
कितनी लाइटें लगी हुई हैं, कब शेड खराब है। वो कहने वाली बात है कि लाइक दे आर नॉन स्किल्ड वर्कर्स और लाइक आई थिंक वो बहुत सारी जगहों पर हम लोगों को आकर बताते हैं रादर कि मैम अच्छा ये ऐसे हो सकता है, हम इसको ऐसे बेटर कर सकते हैं। नो दे हैव लॉट ऑफ आइडियाज। द ओनली थिंग व्हिच रिक्वायर आई थिंक उनको वो फ्रीडम देने की जरूरत है और वो डर निकालने की जरूरत है कि हाँ भाई ठीक है, यू कम अप एंड आप अपने आइडियाज शेयर करो और उनको सपोर्ट करने की जरूरत है और उनको हर दिन वो एक प्रेरणा देने की जरूरत है। देखिए आप यू कैन डू बेटर। एम्पावरमेंट चाहिए ताकि उनको भी मोटिवेट फील हो, ताकि वो अपना कुछ आइडिया शेयर करे एंड इट कैन बी ब्रॉट टू सच लेवल कि वो आइडिया भी कहीं पे इम्प्लीमेंट करके वो उसका एक्सेलेरेशन। जी, तो मैं ये बोलूँगी कि जो मैम आपने नूडल की बात बोली, नूडल में पैशन का नमक मिलाइए और 100% पाइए, गारंटीड। मैम और दीक्षित मैच हो गए मोटिवेशनल टॉपिक। ग्रेट मैम, परफेक्ट, एब्सोल्युटली ग्रेट। ब्रिलियंट। इससे मेरे को एक चीज़ याद आती है। रिमेंबर हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग साइट पे दे वांटेड टू ट्रैक राइड ऑन कितना किलोमीटर चला, बिकॉज यूजुअली ये मशीन्स जो हैं दे आर ऑन रेंटल मॉडल ना, एंड हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारा सिस्टम कहाँ लगाना है राइड ऑन के ऊपर। तो वो जो दीदी थी जो राइड ऑन चला रही थी, उन्होंने बोला यहाँ लगाओ, ये परफेक्ट है, एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर अस। अगर आपको यू वांट टू शेयर दैट, तो हमें ये लगता है कि हम बताएंगे, ऐसा लगता है हम एसी में बैठे हम बताएंगे, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा हमसे जानते हैं और वो बताएंगे कि उन्हें कहाँ लगाना है, कैसे चलाना है। तो आई थिंक हमें एक अमेलगमेट करना है, कंपैशनेट एनवायरनमेंट बताता है। ऐसा नहीं जैसे मैम ने बोला था माय वे और हाईवे, ऐसा नहीं करना है, इट्स आवर वे टुगेदर टू सक्सेस। करेक्ट। तो नूडल चाउमीन ना बन जाए तो हमें उसका ध्यान रखना है, या खिचड़ी ना बन जाए। पॉइंट भी बड़ा अच्छा है। तो रिसेंटली मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमने राइड ऑन का ट्रायल लिया और राइड ऑन फिर हमने ऑन रेंटल ले लिया, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन। तो हमें लगा कि अगर हम इसको ऑन रेंटल लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कॉस्ट इफेक्टिव। 12 आवर्स हमने ले लिया, तो चल रहा है। बट हमें लगा कि इसमें ना चलो वो सक तो कर रहा है, इट्स ब्रूम्स एंड इट सक्स इनसाइड, तो हमें लगा कुछ मिसिंग है। तो हम उसमें क्या है कि मिस्टिंग ऐड करा दिए। तो दैट्स लाइक ए चेरी ऑन द केक कि एक राइड ऑन अपना काम तो कर रहा है, वो सक कर रहा है और ब्रूम कर रहा है, बट हम जब मिस्टिंग कर रहे हैं तो क्लीन करके पानी भी छिड़क रहा है। तो दैट इज समथिंग व्हाट वी लाइक रिलेट टू सस्टेनेबिलिटी। तो वो इट हेल्प्स इन एक्यूआई लेवल कंट्रोल करने के लिए अपने कैंपस की। लाइक माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वाज एजुकेशन इंडस्ट्री, सो हमने देखा कि हमारा पेरिफेरी इज 13 किलोमीटर्स, यहाँ पे बच्चे घूमते हैं दिन भर, इस रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। सो हमें लगा कि सिर्फ राइड ऑन चला के ये फील नहीं आ रही है, थोड़ा सा धूल निकलता है बाहर। जितना भी इफेक्टिव राइड ऑन हो, हमने आई थिंक डाइवर्सी का यूज़ किया, हमने कारचेयर का यूज़ किया, ऑल ब्रांडेड। बट देन हमने फिर और एक कंपनीज है रेनाउंड, उसका भी यूज़ किया। बट देन वी आई थिंक डुलेवो, हाँ। सो दीज आर द 3 रेनाउंड्स हमने यूज़ किया। बट हमें लगा कहीं ना कहीं एक एरिया है जहाँ पे वो हल्का सा डस्ट स्टिल रिमेन हो जाती है, जो कि एनवायरनमेंट में जा रही है। तो हाउ टू कंट्रोल दैट, हमने उसमें मिस्टिंग ऐड करा दी। सो दिस वो आइडिया किसका आया, वो एक दीदी का ही आया और भैया का ही आया कि सर इसमें हम पानी छिड़कते हैं इसके बाद। तो हमने बोला उसके बाद अगर पानी मैनुअली छिड़कना हो तो व्हाई कांट वी ऐड दैट मिस्टिंग इन द मशीन। तो सोल्यूशन उनसे ही है। टू ऐड टू दैट पॉइंट, यू नो जनरली जो हमारे ये लोग हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, दीज आर द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जैक्टली। सी हम चाहे कितने भी कोशिश कर ले, हम राउंड लें, जैसे यू नो जनरली आई टेक अ राउंड कि पूरा दिन में एक बार तो लेना है, जनरली मॉर्निंग टाइम विद आवर टीम, जितना भी सुपरविजन करने की कोशिश करें, जितना भी ऑडिट करने की कोशिश करें। द थिंग इज दैट उनके पास में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हमारे पास में हम देख रहे हैं चीज़ों का एंड वी आर थिंकिंग कि यार इसको मे बी व्हेन वी टॉक अबाउट आस्की के यू नो केमिकल्स अलग अलग, कई बार ऐसा होता है कि दे टेल अस कि बॉस इससे पहले ना वी नीड टू गिव अ ट्रीटमेंट ऑफ दिस थिंग, देन ओनली मे बी ग्लास में शाइन व्हाट यू आर आस्किंग फॉर तब आएगा। एंड वी आर लाइक कि शायद यार बात तो ठीक कर रहा है, बिकॉज सी आई कैन ओनली सी कि मेरे को ये रिजल्ट चाहिए था, भाई तुमने क्यों नहीं करा करके, आई गेव यू ऑल द टूल्स, बट देन दे नो कि उनको क्या चाहिए। तो टू गेट ऑल दोज इनपुट्स, यू नो मुझे लगता है कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि वो हम प्रोसेस कैसे बनाएं कि आई एम गेटिंग दोज इनपुट्स फ्रॉम दीज पीपल। तो व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमने काइजन का हमने ये करा कि एवरीबडी हैज टू गिव देयर काइजन। काइजन इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट? सो व्हाटएवर यू वांट टू गिव, कोई भी थॉट आप दो, हम हर महीने बेस्ट 5 काइजन को अवार्ड करेंगे, और वो कोई भी होगा, मतलब इट कुड बी एमडी ऑफ द कंपनी, इट कुड बी हाउसकीपर। तो हमने ये पता चला कि जो एग्जीक्यूटर हैं वो काइजन लेके आते हैं, ऊपर वाले नहीं। ऊपर वालों का काइजन, यू नो मे बी वाइट कॉलर्ड वालों के काइजन इस तरह
एक UI पे हो जाएंगे, that you know why don't we put something, या this is a new technology which has come in the market and we should be doing that. उनके उस बेसिस पे रहते थे. ये लोगों के काइजन as simple as कि मेरा जो डोर है, you know, I have to show my face and it takes 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगता है वो दरवाजा खुलने में, पीछे लाइन लग जाता है. तो हम ऐसा क्यों, मतलब कुछ नया कर सकते हैं कि ये दरवाजा एकदम से खुल जाए, क्योंकि वी हैड दैट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, तो उस पे वो रिकॉग्नाइज करता था वो सारी चीज़ें. एंड देन दे शोड अस कि यू नो इस पे ऐसा करो, ये कैमरा यहाँ की जगह, बिकॉज आप टर्न करते हो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए. इट वाज वेरी सिंपल कि यार हाँ यार ऊपर लगा दो कैमरा, क्या दिक्कत है. एंड वो 10 से 2 सेकंड हो गए, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलता वो कैप्चर कर रहा है, वो दरवाजा खुल रहा है. सो ऐसी ऐसी चीज़ें दीज पीपल आर ब्रिंगिंग, जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, बिकॉज वो तो देख रहे हैं ना. तो आई थिंक हमको वो प्रोसेस में मोर एफर्ट लगा करके, सो दैट यू नो वी आर एबल टू गेट दैट फ्रेमवर्क देन विद दोज प्रोसेसेस जो वो इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहे हैं. चलिए, हमने खाना तो डेफिनेटली खाया, और थैंक्स टू रैडिसन ब्लू जिसने हमें इतना फेवरेट और प्यारा शेफ स्पेशल क्विजीन लिया. आई एम श्योर यू लव्ड इट सो मच. थैंक यू. अब इसको आगे बढ़ाते हैं. तो अनुज, अगर हम टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल पे क्वेश्चन पूछो और आगे बढ़ाए सेशन. ठीक है, बिकॉज आई थिंक जैसे सर ने बोला ना कि हम सस्टेनेबल तो बात कर रहे हैं, मैम ने बोला यार प्रोडक्ट बेचने चले जाते हो, लेकिन यू शुड सेल सोल्यूशन. आपको ये बताना है कि भाई इट्स नॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, और अभी जो एग्जिस्टिंग आप यूज़ कर रहे हो उससे बेहतरीन मेरा सोल्यूशन है. राइट. तो नाउ द क्वेश्चन टू बोथ ऑफ, टू एक्चुअली एवरी वन ऑफ यू इज़ कि जब हम AI की बात करते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की, लाइक बहुत बार हमारे साथ होता है कि जैसे दीक्षा जी को एक बार एक कॉल आया था कि अरे मेरे पास 300 वॉशरूम्स हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज सेटअप, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे चेकलिस्ट के लिए ना सेंसर्स लगा देते हैं. तो अगर आप एक बार उस पर ऐड करो, फिर देन आई विल आस्क अ क्वेश्चन. हाँ, तो हुआ क्या था कि उन्होंने बोला सेंसर्स लगाना. उन्होंने बोला सर अगर आप सेंसर की कॉस्ट निकालोगे ना, गोइंग टू बी सो गिगेंटिक. और सेंसर्स में लगाने के बाद पहला तो वो लेड से बना होता है, बैटरी इनेबल्ड होता है, और फिर सेंसर के ऊपर भी कोई मदर सेंसर चाहिए कि कौन सा मेरा खराब हुआ है, वरना आप इसी में घूमते रह जाओगे. तो मैंने बोला जब फ़ोन के अंदर 15 सेंसर है तो आप फ़ोन का प्रयोग कीजिए, या फिर जो हम सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम की बात करते हैं उसको इनेबल बनाइए. तो इससे फिर उनको लगा हाँ यार तूने मेरी बचत की बात की है. तो ही फेल्ट ओके दिस इज़ अ वैल्यू ऑन टेबल, राइट, कि हम एल्गोरिथम से, AI इज़ नथिंग, इट्स अ सॉफ्टवेयर, राइट, उससे हम कैसे इनपुट, डेटा इनपुट्स को लेकर, चेकलिस्ट भी तो डेटा इनपुट, उससे लेकर हम उस पर इंटेलिजेंस कैसे. तो सेंसर की किसको ज़रूरत है. तो ही लव दैट आइडिया. उसने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, बट हमारे वो क्लाइंट नहीं है अभी, बट ही लव द आइडिया एंड ये हम करते रहते हैं. होपफुली वन डे. एडिंग टू दैट, जैसे ना बहुत बार यही होता है कि अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स कम्स कि अरे हम सेंसर लगा दे. तो आई हैव दिस बट क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आई एम एन एनालॉग डिज़ाइनर बाय एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड बहुत ज़्यादा था. आज अगर यहाँ नहीं होता तो मैं पोस्ट डॉक फेलो होता, विच इज़ PhD के बाद आप क्या करते हो, आप ज़िंदगी भर रिसर्च करते रहते बड़े बड़े वालों के साथ, राइट. बट माई प्रॉफ सेड कि नहीं पहले कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले ले देन कम बैक. वो कम बैक कभी हुआ नहीं, बट दैट इज़ फाइन. You came back to India. हाँ, बिकॉज आई केम बैक टू इंडिया. True. तो क्वेश्चन इज़ कि जब हम बात कर रहे हैं, हम AI पे चले जाएंगे या हम सेंसर पे चले जाएंगे. मैं बोल रहा हूँ पहले आप सेंसर से पहले अपना पेपर को डिजिटल तो करो, डिजिटल भी बहुत डिटेल में तो करो. अभी क्या हो रहा है, यू हैव लॉट ऑफ सॉल्यूशंस इन मार्केट जो इतने डिटेल ओरिएंटेड नहीं हैं, जो इतने कस्टमाइजेबल प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं. तो जब तक हम अभी पेपर से डिजिटल नहीं हुए हैं, हाउ कैन वी से कि हम सेंसर पे चले जाएंगे. सेंसर पे भरोसा तो तब होगा ना जब सेंसर को क्या फीड कराओगे, जो डिजिटल डेटा आ रहा था, और उसी से ही वो AI लर्न करके आपको एल्गोरिथम्स बताएगा. एंड देन हम सस्टेनेबिलिटी पे भी जाएंगे. फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि लेट्स से एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है, और मेरा सिस्टम को पता है कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है. क्यों ना मेरा सिस्टम ये ट्रिगर करके बताए कि आपका अगर ये केमिकल वाला प्रोडक्ट है, दिस इज़ हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग योर प्रॉपर्टी, टेक दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल वी ग्रीन, जैसे एज एन एग्जाम्पल वी ग्रीन. तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जितना ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स होते हैं वो कम होंगे. तो ओवर टू ऑल ऑफ यू, what do you guys think in terms of AI, sustainability in hospitality, in admin, in transportation? Please मैं बस share your एक चीज़ insights. ऐड करना चाहूँगी एंड देन आई टेक्नोलॉजी आधार पैशन, तो इसलिए बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन. टू द फोरम कि जैसे सीढ़ी है, बहुत सिंपल मैं बताऊंगी. जैसे सीढ़ी होता है ना, हम एक से बच्चों को बताते कि एक से दूसरा, फिर आप 12th तक जा सकते हो. मतलब आप सीढ़ी में अगर 12 स्टेप्स है तो जा सकते.
अभी क्या हो रहा है ना, फैसिलिटी मैनेजमेंट या कोई भी इंडस्ट्री ना जंप कर रही है सीधे, एकदम कहीं पे भी नहीं है डिजिटल नहीं, और सीधे जंप कर रहे हैं टू इलेक्ट्रॉनिक्स और सम रोबोट्स और समथिंग, जिससे वो खुद ही डर जाते हैं। तो मैं सभी लीडर्स से ये जानना चाहूँगी, विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि हमें स्टेप वाइज क्यों जाना ज़रूरी है, और लीडर्स आज से लेकर आने वाले जितने भी साल है उसमें क्या पाइपलाइन या प्लान बना रहे हैं कि हम डिजिटल जाएं, पहले एग्रीगेटर मॉडल पे रुकें और उसके बाद हम शायद टेक्नोलॉजी को हम 4.0 में जा सकते हैं, विच इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच इज़ IoT एंड अदर्स। अभी हम सीधे अगर 1 से 3rd पे जंप करेंगे तो शायद वो गिरने के बराबर होगा। तो वो टू यू in terms of AI sustainability. I think taking your example of the staircase is an example that I also give to my students. I say, you first of all, I think today's generation needs to be very patient. थोड़ा उनको पेशेंस की ज़रूरत है कि वो थोड़ा टाइम लेके सब चीज़ें करें, जल्दबाजी में नहीं रहें। हम लोग 27 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में बिता दिया है और फिर 5 साल एक और ऑर्गेनाइजेशन में बिता दिया, आज तो 1.5-2 साल में अब व्हाट नेक्स्ट ये नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के आप उसका एक पार्ट बन जाते हो तो आपको सीखने को भी मिलता है। तो सिमिलरली द वे टेक्नोलॉजी, आई ऑलवेज से डोंट गो अप अ रैम्प, because if you fall back you will come to ground zero. If you go up a staircase and just go by the technical architecture of the staircase, that you have a few steps and then you have consolidation, landing, then you go up, you have consolidation, that's landing. Even if you fall, you'll fall to the next landing, so you won't fall ground zero. So I think usi tarah se when we talk about technology, I feel we should embrace technology. Technology should be like an enabler, we shouldn't be dependent. And there are two words I said, human powered and technology empowered. So because human, because without a human even technology will not work. Even to feed in we need our fingers and we need our mind to feed in. So if we make a wrong feed, the result will be also wrong. The technology cannot correct that feed. So I think we have to understand, and very rightly said, that we shouldn't go to digitalization and all and think big. We should go step by step. The processes which we talked about, and also you mentioned that you bring in systems in place, help the technology with the data interception will bring in some efficiencies in your operating systems, which will save time for your team to do something else. तो अगर एक किसी का टाइम बचता है, अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी है और टेक्नोलॉजी से वो एक रूम चेक करता है जहाँ वो 15-20 मिनट लगाता है, और अगर उसके पास एक ऐप है जिस पे वो टिक 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 करता है और चेक करता है, चाहे वो सुपरवाइज़र है चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, तो वो वही काम 5 मिनट में कर लेगा। तो मतलब अगर आज वो 10 कमरे चेक कर रहा है तो वो फिर 15 चेक कर सकता है, तो एफिशिएंसीज भी आती है उससे। तो ये सब चीज़ें आई थिंक पहले हमें इस पे जाने। RFID टेक्नोलॉजी, अपना इन्वेंट्री सिस्टम बेटर करो, अपना लिनन सिस्टम बेटर करो। RFID is being used today in the healthcare industry in a big way for manpower. Because if there's an emergency and they need a particular manpower, they know where that person is and they can just call them and they will reach to the site where it's required. So I had a sort of a one-to-one conversation with the operating head of one of the hospitals. So what I'm saying is कि ये भी चीज़ें हमें जो हमारे को operationally हमें ease करें, वो चीज़ें हमें पहले उस पर डालना चाहिए और फिर हमें थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ हम करेंगे। ठीक है, AI, I have a very different opinion of AI. I think we were AI when we started AI है, और ह्यूमन ब्रेन की अगर मैपिंग करेंगे तो couple of countries चाहिए होंगे। आज अगर आप आंख बंद करके सोचना चाहते हैं तो डरना नहीं है AI से, बिकॉज अगर हम आंख बंद करके अगर हम 5 साल पहले मैंने क्या किया था, या जब मैं 5 साल का था या थी मैंने क्या किया था, वो सब याद रहता है हमें। तो AI हमारे को सिर्फ हमारा काम आसान करने के लिए। एंड फ्रॉम अ डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस आई एम अ डिज़ाइन बैकग्राउंड एज वेल, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं किसी को एक ओनर को कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन देती थी तो मुझे लगते थे 6 हफ्ते, आज मैं 15 दिन में दे सकती हूँ बिकॉज ऑफ AI। AI को हम टच एंड फील नहीं कर रहे, मतलब ये नहीं कि जो मिल रहा है AI से हम वो ही दे रहे हैं, बट वो मेरा काम आसान करता है विद माई कीवर्ड्स कि भी हाँ ये होटल है, ये रिजॉर्ट है, व्हाट इज माय इंस्पिरेशन, आई पुट इन दोज वर्ड्स एंड ऑल, एंड देन आई गेट समथिंग व्हिच आई एनहांस विद माय एबिलिटी एंड एवरीथिंग एंड प्रेजेंट इट टू द ओनर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि AI और टेक्नोलॉजी तो आएगा ही, ये तो समथिंग है जो कि हम नहीं कर सकते। सो बट स्टिल another which I think
thought that comes on WhatsApp very much, and I don't know how much do we like. Life was very good when the phones were wired and human was free. Exactly. And today, you know, the phone is free and humans are wired. So Very वो भी much. नहीं होना, वो भी Very नहीं. I think हमें उस पे dependent नहीं होना चाहिए. And an example that I give is that think technology to be a conduit from where the electrical wire is passing, and the electrical wire is you, and the spark is still you. Correct. Absolutely. Exactly. So taking forward with ma'am's point, so it is the finesse actually. So it's all upon us जो ground level में दीदी भैया काम करते हैं. Suppose we take an example of a washroom, because I and my team manage campus of almost 2.5 million square feet area. So we have almost 232 washrooms even, and number of urinals, let's say 804 example. So how to manage sitting at office? We cannot have a tower-wise manager to deploy and check what is the status of cleaning and how it's managed. So जो feedback we get from these janitors कि हमारे वो scanner में क्या क्या होनी चाहिए, I mean whatever you need to check, faucet काम कर रहा है कि नहीं, the basins has air aerator, water aerator में sufficient पानी आ रहा है कि नहीं. So these all points we only take the feedback from these janitors and we put in that all these feedback as a mechanism tool, and then we can take it forward. So that AI is a finesse. I mean, it's all the human brains which think, because हम जब practical ground में उतरेंगे नहीं और करेंगे नहीं, we don't understand. I mean, हम भी कभी उस level में थे जब हम floor wise check करते थे, और अभी भी करते हैं, because there are events. अभी recently हमारा बहुत बड़ा event हुआ था, तो I mean all the even directors and everyone was on the floor, because the event was in such category where we had a very high celebrity in our campus. So हम सब भी floor में थे. Then I remember those days कि ये eye for detail मुझे है, तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा मेरी टीम को. So once you also have worked in that area, and you have to always judge the other side of the plate based on your experience as well, कि आपको कितना पता है, then only you can teach your team. So to get into in their shoes, so we have to understand कि कौन-कौन से area में हमें check points बनानी चाहिए. वॉशरूम हो, चाहे कॉमन एरियाज हो, कॉरिडोर्स हो, तो मैक्सिमम आजकल के जो जैनिटर्स है वो आपको देखना सब मॉप लेके लगे रहते हैं. इट्स अ वेरी वेरी, आप कहीं भी जाओगे लेकिन नोबडी सीज अबाउट द हाई लेवल क्लीनिंग जो आपको ऊपर दिखती है, और वहाँ पे कचरे जमते जा रहे. सो दैट्स वेयर योर इनपुट कम्स इनटू प्लेस, वेयर यू ट्रेन योर मैनेजर्स कि आपकी जो AI टूल बनेगी उसमें ऐसे कुछ फॉर्मेट्स हो विच ऑल्सो कैप्चर्स दिस ऑल पैरामीटर्स, जहाँ पे नॉट ओनली आई लेवल साइड monitoring ho, there should be monitoring of all the areas which is not easily visible from the bare eyes, because that's what expertise, that's what the domain knowledge comes into in. तो sustainability की हम बात करें, suppose एक छोटा सा example I can say, why are we using this? हम इसकी जगह तो spoon भी use कर सकते हैं, right? But एक spoon use करने के लिए we need to wash it. We are using the chemicals, we are using the water. So हम एक स्पून को अगर बचा दे क्लीनिंग में, तो हम कितना केमिकल्स और कितने वाटर बचा रहे हैं. सिमिलरली दैट्स द रीजन दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस. वरना पहले कोई सोचा नहीं होगा व्हाई टू हैव वुडन स्टीयर. इट हैज अ लॉजिक टू दैट. सिमिलरली वाटरलेस यूरिनल्स आजकल हर जगह आपने देखा होगा, दैट कंट्रीब्यूट्स. सो लाइक मेरा भी ये पायलट वर्क है कि हाउ टू प्रमोट दैट, बिकॉज एक यूरिनल में अगर हम यूज़ करते हैं तो इट अप्रॉक्सीमेटली 500-600 ml ऑफ वाटर इन्फ्यूज होता है. And then we have again 804 urinals in the entire campus. So multiple number of usage, तो कितना savings होगा. तो it's not only about the cost, it's about what we as a like FM fraternity contributing to the nature. So this all helps. और वो एक से नहीं होगा. I mean it has a team work. जो मैं अलाइंड हूँ, मेरी टीम अलाइंड है, और मेरी टीम के नीचे भी अलाइंड है. ऐसा ना हो कि वो दीदी भैया आके बोले कि सर आपने ये क्या चालू कर दिया, इट्स नॉट वर्किंग, इसमें ला रहा हम जितना भी साफ कर रहे हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द साइंस बिहाइंड दैट कि व्हाट इज इट कंट्रीब्यूटिंग टू द नेचर अल्टीमेटली. सो दिस इज हाउ वी टेक फॉरवर्ड. Yeah, I think whatever, like say, to add what they've said. So first of all, to embrace the technology, I think in a phase-wise manner, what we would need education is an important role to play, like the awareness sessions to our ground staff. So first of all, before imparting any session or any
knowledge to them. First of all, we should be well versed. Convinced. वो हमको Exactly. करना आना चाहिए कि हाँ भाई Train कि the उस trainer हमेशा technology होना में- चाहिए। Correct. तो वो आपको खुद को पता होना Train the चाहिए trainer. उसके बारे में कि एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है, एंड रादर देन क्रिएटिंग दैट फियर इनटू देयर माइंड्स, वो एक सबको लगता है ना, वो इट्स अ मिथ बेसिकली कि वो कहते हैं कि अच्छा एआई आएगी एंड सबका जॉब चला हाँ, जाएगा. बिल्कुल, So सबकी that is job not चली Refining, it's जाएगी। refining, दैट that's इज it. नॉट करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक उनको हमें वो उस लेवल पे जाके उनके समझाना पड़ेगा, उन्हीं के लेमन लैंग्वेज में हमें जाके समझाना पड़ेगा. इट्स नॉट टू एलिमिनेट यू फ्रॉम द इंडस्ट्री और फॉर दैट मैटर ऑल ऑफ अस, बिकॉज अभी सब लोग कहते हैं कि अच्छा एफएम इंडस्ट्री खतरे में है बिकॉज कि भाई एआई आ गया एंड दे विल रिप्लेस योर जॉब. नो, ऑब्वियसली Never ever. आपको भी उसके लिए फॉर दैट यू विल नीड ह्यूमन ब्रेन टू ऑपरेट. लाइक मैम ने जैसे बोला कि वो ऐसा नहीं है, मशीन के लिए भी आपको दिमाग चाहिएगा. Exactly. तो जैसे हम स्कूल की बात करते हैं राइट, तो अगर आप किसी बच्चे को हम बात करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको आपने 9th और बीच में स्किप करा दिया है एंड आपको उसको बोर्ड एग्जाम्स में बिठा दिया, तो आपने उसको बेस तो क्रिएट किया ही नहीं राइट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. तो आपको सब जस्ट हम बात कर रहे हैं कि हम मैनुअली अभी जैसे कम्प्लीटली डिजिटाइज भी नहीं हुए हैं हम नहीं लोग, हुए right? हैं अभी, हाँ। तो हम बात करते हैं अगर मैनुअल चल रहा है कुछ चीज़ें, काफ़ी मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखेंगे तो कम्प्लीटली नॉट डिजिटाइज्ड राइट. सो आई रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन फॉर माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन इफ आई टॉक अबाउट, वहाँ पे जैसे आईपैड्स वगैरह जैसे केम इनटू द पिक्चर राइट एज अ पार्ट ऑफ यू नो टेक्नोलॉजी दिस थिंग फॉर द फैसिलिटीज़, और जब वो टीयर 3 में कन्वर्ट हो रही थी फैसिलिटीज़ की यार ठीक है लॉन्ग बैक. सो एवरीवन वाज ऑफ द ओपिनियन स्पेशली द ग्राउंड स्टाफ, मैम ये कैसे होगा, ये क्या आ गया, मतलब इसको It's कैसे taboo करेंगे. था। हाँ, बहुत ज़्यादा उनको एक डर आ गया मन में कि अच्छा करेंगे कैसे होगा, अगर ये टूट गया तो फिर हमारे ऊपर फाइन आ जाएगा राइट, बहुत सारी. तो वो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उनको जस्ट वो फ्रीडम दिया कि ठीक है जैसे आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं राइट, जैसे अपना फ़ोन हो गया, आपका कोई भी एसेट हो गया, तो उसको आप ऐसे ही गिरने के लिए नहीं छोड़ देते ना कि हाँ भाई कहीं भी रखा है टूट गया, आप उसकी परवाह करते हैं. तो सेम वेज आप सोचो कि आपको फैसिलिटी में कोई चीज़ दिया जा रहा है और आपको रिस्पॉन्स, आप उनको बताइए, आप उनको सक्षम कीजिए और उनको दिखाइए कि आप कितना इंपॉर्टेंट है सिस्टम के लिए राइट. जब आप उनको वो इम्पोर्टेंस देंगे तो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है और आप उनको वो इम्पोर्टेंस फील कराएंगे, तो दे विल आई मीन नो मैटर, आई मीन दे विल टेक केयर ऑफ इट वेरी परफेक्टली राइट. सो उन लोगों को वो चीज़ हम लोगों ने निकाला, डर कि नहीं भाई आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आपको फाइन लगेगा, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, आप ये सोचो कि आपको इसको सीख कर नेक्स्ट लेवल पे जाना है. मैंने कहा आपको हमेशा थोड़ी ना सिक्योरिटी सुपरवाइजर ही रहना है, आप भी आगे का एम करोगे राइट. बहुत ज़रूरी है. सो वो हम लोगों ने उनको फिर एलिवेट किया, हमने उन लोगों को इंटरनली मूव किया, उनको ट्रेनिंग दिया है ना, वी यू नो टेक देम ऑन टू दिस थिंग हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव. सो वो चीज़ बिफोर ऐसे मूविंग किया. टू अनिल जी, मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ. भावना जी को मैंने काटना सही नहीं समझा, तो मैं लाइन ऐड करना चाहती हूँ. जैसे सरफिरा मूवी में ना जब अक्षय कुमार परेश रावल के बगल में बैठते ना, तो वो बोलता अच्छा मैं परेश रावल लग रहा हूँ ऐसे ऐसे परेश रावल लग रहा है। अगर बगल में बैठता है हेल्थ परेश वाइज लग रावल, रहा हूँ तो अक्षय कुमार पूछता है तो परेश रावल बोलता है कि भाई तुम वो बुकिंग कैसे करोगे, तुम्हारा आइडिया तो बेस्ट है बट बुकिंग कैसे होगी. तो फिर अक्षय कुमार बोलता है अरे वो फ़ोन से करेंगे ना. तो परेश रावल बोलता है अरे गांव में तुम फ़ोन लगाओगे, कैसी बात कर रहे हो. तो आई थिंक वही अभी चल रहा है जहाँ पे फैसिलिटी के अंदर हम जो मैम ने बिल्कुल सही बोला कि कोई भी जॉब नहीं खाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, बट हमें मैन को पावर देने की ज़रूरत है. मैन पावर है बट हमें मैन को जब पावर देंगे थ्रू टेक्नोलॉजी, इट विल बिकम इनेबलर कि बच्चा बोलेगा कि मेरे हाथ में फ़ोन है, ये रहा डेटा, आज मैं सरफिरा हो गया हूँ, अब मैं काम करूँगा टेक्नोलॉजी पे. सो दिस इज़ द पॉइंट वी वांट टू ब्रिंग. तब एआई की बात आएगी बिकॉज एआई इज़ लग्जरी. वो तो तब होगा कि उसकी नीड नहीं है, पहले तो डेटा की नीड है. तो वंस हम घर बना लें, सब्जियां ले आए, खाना पानी पूरा हो जाए, फिर खाना कपड़ा मकान है ना, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, वो हो जाए, फिर एआई लग्जरी की बात करेंगे. आई थिंक what भावना जी mentioned very correctly कि पहले हमें अपने धरातल पे काम करने की आवश्यकता है, उसके बाद एआई लग्जरी हम ला सकते हैं. what डॉक्टर मधु said एकदम से परफेक्ट कि हमें आगे बढ़ते रहना और रुकना नहीं है, वरना हम स्टेयरकेस पे मिस कर देंगे तो हम वहीं रह जाएंगे. तो आई थिंक वी हैव टू नाउ. अनिल जी अब आप प्लीज बताइए. So, Yes. I have maybe somewhat same thought, जी. but different perspective altogether. Okay. वो For इसलिए AI. बोला क्योंकि आप टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो अब आपसे डिटेल में जाते हैं. So अलग-अलग चीज़ें हैं बेसिकली यू नो. इफ आई वांट टू काइंड ऑफ उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूँ मैं चीज़ों को. सी एआई इज़ ऑलटुगेदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी. एक नया जो हमें एक मिथ है कि बहुत कुछ बदल जाएगा एआई से, इससे डिफरेंट, अभी उसको साइड में रखते हैं.
we were talking about automation, we were not talking about AI. When we talk about our housekeeping, हम जब बात करते हैं even security की या facility management की, we were talking about automation. Automation computer से आता है, automation आपके sensors, machines, whatever which is kind of aiding us is वो automation पे लेकर के आता है थोड़ा ease करने के लिए कुछ भी. Now when we talk about कि हमको and everybody said very rightly, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ना अलग डीएनए होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डीएनए. इट इज नॉट पॉसिबल एज यू सेड कि स्टेयर 1 से हम 3 पे तो नहीं जाएंगे, स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हैं. पहला तो मेरा जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाउसकीपिंग या हमारे डायरेक्ट सिक्योरिटी या हुएवर पीपल आर वर्किंग विद अस, वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है. उनको कैसे ट्रेन करके, जैसे मैम ने कहा, वी कैन ट्रेन देम एंड वी कैन एडुकेट देम टू ब्रिंग टू अ लेवल. वो तो ठीक है. उसके अलावा मेरे कस्टमर्स भी हैं, मेरे एम्प्लॉइज हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ पे हैं? आर दे रेडी फॉर दैट? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कैफेटेरिया मैनेजमेंट में कुछ चेंज लेकर के आना है एंड आई वांट टू ब्रिंग सम डिजिटल मेन्यू और डिजिटल बुकिंग सिस्टम और मे बी स्पेस मैनेजमेंट की, मुझे अपने रश आवर्स को कम करना है, मुझे 1 से 2 में सबको खाना खिलाना है, तो पीपल कैन बुक देयर, हाँ, एंड देन वो QR से अपना कोड दिखाया एंड दरवाजा खुलेगा, दे कैन एंटर. इट्स ऑटोमेशन एंड वो थोड़ा सा उस तरीके से मैनेज हो रहा है. बट वो रेडी है क्या? बिकॉज अगर वो रेडी नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी लाने का कोई फायदा नहीं है, राइट? सो वो डीएनए को समझना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट एनी सॉल्यूशन. सो देयर इज अभी कोई स्टैंडर्ड मोल्ड नहीं है. अगर कोई भी वेंडर या कोई पार्टनर आकर के मुझे बोलता है कि यू नो आपका अगर यहाँ पे SLA है तो विद दिस मोल्ड आई कैन गिव यू दिस, अरे वो स्टैंडर्ड तुमने तो मुझे देखा ही नहीं ना, मेरा साइज कितना है, मेरा कम है कि मैं तुम्हारे मोल्ड में फिट होऊंगा कि नहीं होऊंगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कंपनी, हम कहाँ पे हैं, हमारे कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, हम कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं. यू सेड दैट यू नो somebody was looking for sensors, but instead of sensors तुमको सॉल्यूशन क्या चाहिए? व्हाट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट? लेट अस नो. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है तो सॉल्यूशन ये है, बिकॉज सेंसर इज समथिंग, यू नो, जनरली क्या होता है कि हम फैंसी वर्ड सुनते हैं और फिर बोलते हैं हमको राइट कि ऐसा कुछ चाहिए, मजा आ जाएगा करके. एंड देन क्या होता है जनरली, बिकॉज सी हमारे भी एनुअल अप्रेजल्स हैं, बिकॉज नोबडी इज, वो उससे कोई एस्केप नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर आल्सो एम्प्लॉय, राइट? मुझे भी उसी साइकिल में जाना है तो आई नो कि मुझे स्टार कहाँ से मिलेंगे. मुझे सेंसर से स्टार मिलेगा तो व्हाई नॉट सेंसर? एग्जैक्टली. अगर वो बजट में है एंड दैट्स इट. बट मैंने तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा ही नहीं और मुझे पता चल रहा है कि अभी अरे वो क्वेश्चन आया था AI का और मैं उस पर लिख के आ गया कि वो ठेला कैसे खींचना है, राइट? सो दैट्स नॉट द आंसर, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो वो ऑटोमेशन है. नाउ कम टू AI. सो अगर हम फैसिलिटी मैनेजमेंट में AI की बात करते हैं, सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारा ग्राउंड स्टाफ क्या काम कर रहा है, उससे AI को क्या फर्क पड़ता है. मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है. AI का एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है फैसिलिटी मैनेजमेंट में या एम्प्लॉय एक्सपीरियंस में या कस्टमर एक्सपीरियंस में. मुझे AI की रिक्वायरमेंट कैसे होती है? जो मेरा अनटच्ड डेटा था, जो मुझे समझ नहीं आया था अभी तक, मेरा AI वो सॉल्व करके लेके आ रहा है. वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इमोशन ऑफ द कंपनी राइट नाउ. मेरे कैमराज लगे हुए IP बेस्ड कैमराज हैं, बहुत सिंपल से सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे से डिजाइन हुए हैं. कैसा चल रहा है मेरे, अगर 100 एम्प्लॉय एक फ्लोर पे हैं, उनका मूड कैसा चल रहा है? क्या हुआ इससे पहले जो उनका मूड ऐसा हो गया? व्हाई दे आर सो हैप्पी अबाउट इट? अगेन फ्राइडे है, फ्राइडे को दे आर हैप्पी अबाउट इट. मेरा AI वो मुझे दे रहा है. सी अगर मैं यही बोलता मेरे मैनुअल पे किसी एक बंदे को या 10 बंदों को रखता, यार एक काम करना, नोट करके रखना आज कैसा है मूड, वो पॉसिबल नहीं है ना. वो तो वेस्टेज है, वो तो रिसोर्स वेस्टेज या वो तो इंटेंशनली भी हो सकता है. That's what I'm saying. So AI का एप्लीकेशन उधर है. When we talk about that, AI वहाँ पे मेरे लिए काम कर रहा है. See मेरा ऑफिस मंडे टू फ्राइडे कौन से मेरे हॉट एरियाज हैं, फ्राइडे को मेरा कौन सा हॉट जोन बन जाता है जहाँ पे एकदम से क्राउड जहाँ पे भरा होता है, मंडे को कौन सा होता है, ये मेरे लोग नहीं कर सकते. ये मुझे AI डेटा दे रहा है, राइट? अगर मुझे AI वो डेटा दे रहा है तो देन विल कम टू द सॉल्यूशन ऑफ इट. कि मुझे पता चल रहा है कि यार फ्राइडे को जो मेरे हब एरियाज है ना, जहाँ पे डिस्कशन होता है, चिट चैट होता है, वो सबसे हॉट एरियाज होते हैं. तो भाई मुझे इंश्योर करना है कि मेरी पेंट्री वहाँ पे जो है वो रिफिल उसका ज्यादा बढ़े, राइट? मुझे हाँ, तो वो खाली ना रहे वहाँ पे. मुझे पता है मुझे डस्टबिन जल्दी चेंज करने हैं वहाँ पे. मुझे पता है कि यू नो आज खाने का इस तरीके से रहेगा तो मुझे कैफेटेरिया वैसे मैनेज करना है. सो आई नीड टू जस्ट मैनेज माय सर्विसेज. नाउ वहाँ पे एयर चेंजेस की हम बात कर रहे थे. आई नीड टू इंश्योर कि मेरा CO2 लेवल वहाँ पे एकदम से बढ़ेगा.
क्योंकि लोग वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो होंगे जाएगा। तो मुझे Just वहाँ to पे add अपना एचयू चलाना है। to his point, similarly dining experience, like as I am into education industry, so वहाँ पे बच्चे खाना खाते हैं, so जिस दिन नॉन वेज होता है ना तो उस दिन डाइनिंग हॉल बड़ा भरा रहता है, राइट ठीक है, और जिस दिन वेज होता है वी हैव थ्राइस इन अ वीकली नॉन वेज और थ्राइस इन अ वीक वेज, सो एक दिन एग होता है, तो देन वी एस्टैब्लिश दैट वेज के दिन बाकी सब आउटलेट्स बिजी हो जाते हैं, so there are multiple options for them, but the buffet is always full on the days we have non veg. So the evening slot में रोज वेज होता है, तो जितने में हमारे आउटलेट्स है जो बाहर के आउटलेट ग्रीनॉक्स हो गया, ब्लू टुकाई हो गया, वी हैव सेवरल आउटलेट्स इन द कैंपस, तो वो सारे क्या सेल कर रहे हैं और क्या सेल नहीं कर रहे हैं, दैट AI विल हेल्प अस, बिकॉज उसकी जो मेनू है वो किस तरह डिज़ाइन हो रखी है, उसमें अगर 10 आइटम्स है तो 2 आइटम्स इज वेरी हॉट सेलिंग और बाकी 8 इज मूव ही नहीं हो रहा है, तो देन वी हेल्प विद द हेल्प ऑफ AI वी अंडरस्टैंड दैट इस 8 आइटम्स में हमें काम करना है, ताकि हम ऐसा मेनू लेके आए ताकि 8 आइटम्स भी ऊपर आए या फिर वो रिप्लेस कर दे. सिमिलरली वी हैव ए नो बिन डे ऑन फ्राइडे. हाँ, तो स्टूडेंट्स कांट थ्रो एनीथिंग इन द बिन, जो वो लेते हैं प्लेट में उनको खाना खाना है. सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. सो वो डर जाते हैं कि भैया आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा, कहाँ जाएगा खाना, और वो ले जाएंगे प्लेट वापस, दीदी भैया लेंगे नहीं वापस डिश वॉश में कि सॉरी, वो बड़ा पोलाइटली बोल देंगे कि प्लीज़ आप खाना खा लो, तो वो उतना ही लेते हैं जितना खा सकते हैं. और फ्राइडे को हमने बेस्ट मेनू डाल दिया, तो ऐसा कर दिया कि वो खाए, उसमें वेजिटेबल्स भी है, प्रोटीन भी है, और हम चाहते हैं कि जो खाए बच्चे उतना फुली ही ले। न्यूट्रिशनल, हाँ एग्जैक्टली, पूरी कैलोरी और न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, वो मील हमने डाल दिया फ्राइडे को. तो दिस इज व्हाट वी आप एज गुरुद्वारे में जाइए कभी, एग्जैक्टली, गुरुद्वारे में कभी हाँ. भी आपको वो जब तक आपका पूरा खत्म नहीं होगा हाँ. आपको होता है वहाँ उठने पे. नहीं देंगे, Correct. नहीं उठने नहीं देंगे. देंगे, नहीं उठने दीज देंगे. ऑल आर द इनिशिएटिव्स तो व्हाट आप उतना ही लीजिए तो जितना ये आपको एक्चुअल में चाहिए. सस्टेनेबिलिटी वो है जो हाँ. मैं ये भी कर रही हूँ. sustainable तो है. हमारा सस्टेनेबिलिटी पॉइंट इसमें कवर हो जाती है. Just wanted to add one point here. So now when we were talking about अभी जैसे वेस्टेज या फूड की बात करी हमने, so ये just to continue with that discussion, so ये हमारा IoT पे आता है फिर, राइट. So what I'm doing कि मैं सारी चीज़ें, मेरे जितने भी इनपुट है मैं एक जगह पे लेके आ रहा हूँ. जब मुझे ये सारा विजन मिल गया कि अच्छा मेरा एयर कैसा जा रहा है, मेरा फूड कैसा जा रहा है, मेरा मूड कैसा जा रहा है, मेरी लाइटिंग कैसे जा रही है, जब मुझे पता चल गया, देन आई नीड AI टू जस्ट डिकोड इट यस, कि मुझे बेस्ट कैसे करना है आप, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत अच्छी चीज़ जैसे सर ने कही कि अगर फूड वेस्टेज, नो वेस्टेज वाला डे है, बेस्ट मेन्यू रख दिया, तो दिस इज अ वे आउट टू डू इट, राइट. तो मैं कौन कौन से दिन पे क्या क्या रखूंगा, कैसे रखूंगा, वो सारा AI कुछ ना कुछ डिकोड करके मुझे मल्टीपल ऑप्शन देगा. और AI का ब्यूटी ये है दैट सॉरी दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद वन आंसर, मुझे अल्टरनेट चाहिए. AI के पास में इन्फिनिटी है, बिल्कुल. वो लोगों के पास नहीं होगी. तो मेरा जो एक मैन पावर है वो वहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है, बिकॉज उसका अपना काम चल रहा है वो सारा. बिकॉज आई नेवर आस्क्ड अ मैन पावर कि भाई मेरे को IoT का यार जब आएगा ना डेटा मेरे को इसको डिकोड देना, ये तो किसी का जॉब ही नहीं था. तो हमने जॉब तो नहीं करा ना बंद, हमने ये तो दिस इज अ न्यू क्रिएशन ऑफ थिंग्स, और वो उसी तरीके से आ रहा है. तो AI पे हम वैसे ही बढ़ रहे हैं. And now maybe we can talk about sustainability here. Yeah, थैंक sorry. यू सो मच अनिल जी, नो प्रॉब्लम. पर डॉक्टर मधु जी ने जैसे हमें बताया ना कि GPT या AI के लिए भी हमें डेटा चाहिए, चाहे हम लिखें तो वो फ्लेवर दे उस पॉइंटर से, वैसे ही हमें सेंसस के मतलब कहीं से भी हमें एग्रीगेट करना है, देन द AI will. No, see, for example, in hospitality, I am a guest and I am entering into a hotel room and I am a regular guest. I have my air conditioning at a particular temperature. I use a particular type of pillow, and this is the particular, and I am allergic to particular thing. So all this AI will capture by the data and then make sure that when I come in next, all those things are in place. Yes, So that's where you get satisfaction. So- Just see how much और it enables us. AI for- helps in enabling and enhancing guest experience, Experience. which Yeah, is that's very right. intangible in nature. Yes. आप उसको गिन नहीं सकते. मुझे ये अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा नहीं पता. नहीं पता. तो चलिए अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सस्टेनेबिलिटी पहले तो क्या है. लोग समझते हैं कि शायद वो टाइप 1 टाइप, बहुत डिटेल में चलाते हैं. सर बहुत सिंपल शब्दों में बताएं क्या है और हम इसे कैसे एज अ लीडर अपने फैसिलिटी में इम्बाइब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हो. वो चाहिए सर Right. So, 1.5-2 मिनट या सो सस्टेनेबिलिटी बेसिकली जब हम बात करते हैं ना, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है. अगर मैं बहुत उसको एक लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, सस्टेनेबिलिटी है हम रिसोर्सेज का जो भी हमारी चीज़ें हैं उनका ऑप्टिमाइज्ड यूज़ करें
एक अच्छे तरीके से, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें कम ना पड़े, उनको वही चीज़ें मिल सकें जिस तरीके से हम इंजॉय कर रहे हैं नेचर का, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का हम इंजॉय कर रहे हैं, उनको भी वैसे ही मिल सकें। तो हम उनको एक्स्ट्रा बर्बाद ना करें चीज़ों को, तो एक ऑप्टिमाइज तरीके से हम यूज़ करें, ये सस्टेनेबिलिटी है मोटा मोटा, राइट। अब हम बात करते हैं जनरली हम जंप कर जाते हैं स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3, वो डिफरेंट है, मैं उस पर भी आता हूँ। कॉर्पोरेट या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखती हैं सस्टेनेबिलिटी को? सी, ये इतना बड़ा टर्म है, तो दे ऑल्सो नीड टू ब्रेक डाउन इट, कि कैसे होगा ये। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारे फॉरम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हर एक गवर्नमेंट ने, यूएन ने अलग अलग नॉर्म्स बना दिए, ऐसे करें ऐसे करें। उस पे जो एक यूनाइटेड काइंड ऑफ जो टर्म आ गई है, विच इज ESG। ESG सस्टेनेबिलिटी में मैक्सिमम चीजें कवर कर लेता है, एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने उसके ऑपरेशंस हैं वो सारे ESG के अंडर में कवर हो जाते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ये 3 चीजें। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, सोशल इज समथिंग इट डील्स विद पीपल एंड वो सारी चीजें। गवर्नेंस इज, यू अंडरस्टैंड इट, इट ऑल्सो टॉक अबाउट फाइनेंशियल गवर्नेंस, और इट ऑल्सो टॉक अबाउट योर कंप्लायंस एंड एवरीथिंग, राइट। सो वो एक चीज आ गया। हमारा मोटा मोटा आता है एनवायरनमेंट का। अब एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं। एनवायरनमेंट में वेस्टेज है, एनवायरनमेंट में CO2 एंड इक्विवेलेंट गैसेज हैं, विच वी कॉल कार्बन फुटप्रिंट। एनवायरनमेंट में एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, राइट। अब when we talk about scope 1 and scope 2 and scope 3, that is very specific about carbon footprint. Sustainability इधर है, वो एक छोटा सा पैरामीटर है और उसका एक पार्ट है, राइट। सो अब कार्बन फुटप्रिंट हम कैसे मेजर करते हैं, उसके 3 स्कोप होते हैं, विच यू राइटली सेड कि स्कोप 1 में कुछ चीजें आ जाती हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट, फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, और फिर हमारा एक अपवर्ड चेंज जो आता है, जो हमारे जैसे हमने प्रोडक्ट बनाया तो कैसे दिया, एक डाउनवर्ड जाता है कि कस्टमर को हम बेच रहे हैं तो हमारा फुटप्रिंट कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सारा कैलकुलेट होता है, वो एक कैलकुलेशन आ जाता है। उस पे देन वी टॉक अबाउट नेट जीरो, जो आपने बहुत सुना होगा। नेट जीरो मेरा ये है कि मुझे अपना व्हाटएवर कार्बन फुटप्रिंट मैं छोड़ रहा हूँ, जितना भी मेरा केजी बेसिस पे आ रहा है, पर एम्प्लॉय पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। अगेन मेरा पर स्क्वायर फीट भी आ सकता है, पर एम्प्लॉय बेस भी आ सकता है, पर डॉलर रेवेन्यू भी आ सकता है, या पर रुपी रेवेन्यू भी आ सकता है। वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। नाउ हाउ वुड आई मेक इट जीरो, कि मेरा कुछ इम्पैक्ट नहीं आया? सो एक तो आप उसको रिड्यूस करो, जितना आप रिड्यूस कर सकते हो उसको उतना रिड्यूस करो। देन आप एक कि ऑप्टिमाइज इस पे आ गए, यार इतना तो होगा ही, मतलब मैं कुछ काम करूंगा तो यार ये तो बेसिक है ना, मिनिमम होगा, पावर कितना बचा लूंगा, लाइट तो जलानी पड़ेगी। अब उसके लिए यू कैन बाय क्रेडिट्स और यू कैन जनरेट क्रेडिट्स। वो बाय क्रेडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वेरा आई गेस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी मैनग्रोव वाले प्रोजेक्ट पे काम करा था। यू कैन डोनेट देम मनी एंड यू कैन बाय क्रेडिट्स फ्रॉम देम, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबल, ये इस पार्ट पे जहाँ पे वो पेड़ लगा रहे हैं, जहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको उतना क्रेडिट मिल जाएगा। वो उन्होंने बताया कि आपको ये था आपका, अच्छा मे बी 2 पॉइंट समथिंग था, विल गिव यू 2 पॉइंट समथिंग क्रेडिट, आपका 0 हो गया, यू आर एट 0 लेवल। उसी तरीके से या तो आप एक प्रोजेक्ट ले लो, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, मुझे ये फॉरेस्ट पे ये करना था, मतलब फॉरेस्ट बहुत इजी एग्जांपल है, हम सोलर पे चले जाते हैं कि सोलर प्लांट लगाया, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कहीं पे, तो मैंने ये रिड्यूस कर दिया। तो उस तरीके से हम नेट जीरो पे जाते हैं। अभी नेट जीरो की हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज, यूरोपियन नेशन ने 2050 का टारगेट लिया है, दे वांट टू बिकम नेट जीरो। यूएस ने भी 2050 का, इंडिया का है 2070। अब नाउ ऑर्गेनाइजेशन कैसे आती हैं उसमें? ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से आ रही हैं, अगर मैं इंडिया में हूँ और अगर 2070 पे मेरे को नेट जीरो होना है, कभी ना कभी ये मैंडेट आएगा कि जो भी यहाँ पे काम कर रहा है उसको नेट जीरो होना है। आज तो हम आराम से बैठे हुए, नहीं आ रहा, कोई टारगेट नहीं है, लेकिन जिस दिन ये चीजें पास आएंगी उस दिन ये टारगेट हैवी होते जाएंगे। और जिस दिन अगर आपने वो काम नहीं करा, अपने को रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करी, तो आप तो वेस्टेज कर रहे हो, आप सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हो, आप पावर नहीं बचा रहे हो, तो आप तो पैसा दोगे ना क्रेडिट खरीदने के लिए, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, विच इज वर्किंग। सो आई होप कि थोड़ा सा समराइज हो गया होगा। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। या तो पैसे बाद में दीजिए या अभी बचा लीजिए, चॉइस आपकी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, लाइक सस्टेनेबिलिटी का अनिल जी ने बताया कि भाई ठीक है, स्कोप वाली बात हम बाद में करते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ वन डे थिंग, आई मीन इट्स अ अगेन हैबिट।
वो आपको डेली एक्टिविटीज़ आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके जो फैसिलिटीज़ में चीज़ें हैं उसमें आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे पेपर कप्स वगैरह होते हैं, राइट? तो हम एक तरफ वेस्टेज की बात भी करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की, राइट? तो हम लोगों ने क्या किया होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को अंदर ना पेपर कप्स अलाउड नहीं करते हैं फॉर 2 रीजंस। वन इज़ लाइक यू नो यू टू कट डाउन ऑन योर वेस्टेज पार्ट, आपका कम पेपर यूसेज होगा। दूसरा, एंड यू नो व्हेन एम्प्लॉयज़ टेक दोज बेवरेजेस इनसाइड, तो आपको पेस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। एंड फॉर दैट रीजन वी हैव केप्ट वेरी यू नो लेस डस्टबिन्स इनसाइड द यू नो बेस फॉर दैट सेम रीज़न, क्योंकि जितना ज़्यादा बिन्स होते हैं लोग तकल्लुफ़ करते नहीं है, वो उतना वहीं खाया पिया और डाल दिया, वो पेस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। लेटर ऑन दे कंप्लेन कि यहाँ पे तो यार बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है, रोडेंट्स है, ये सब प्रॉब्लम है। तो दूसरा एक आपका वेस्टेज पार्ट वाला भी वो सेव करता है, राइट? सो हम एनकरेज यही करते हैं कि लाइक यू गो आउट एंड हैव यू नो, सो ऑन अदर पार्ट, ठीक है, हम बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ठीक है, दिस क्रॉकरी वी यूज़ फॉर द बेवरेजेस, अगेन इट गेट्स क्लीन्ड थ्रू द केमिकल ओनली, राइट? बट दोनों का कंपैरिजन करूँ तो आई मीन दिस हैज़ गॉट, इफ वी आर फॉर एग्जांपल वी वर सेइंग द एग्जांपल ऑफ ग्रीन केमिकल्स, राइट? द बी which we have just discussed. So I think those kind of chemicals or like chemical free basically you know thing can help us in comparison to if we are using the paper cups, this thing, right? And now coming to the scope 1, scope 2 and scope 3. So yes, you rightly mentioned that we mainly focus on the indirect emissions, not the direct one. फॉर एग्जाम्पल हम इस रूम में भी बैठे हैं या फिर हम लाइक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या जितना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वी नीड टू सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल की प्रॉब्लम एरियाज कहाँ है। डायरेक्ट एमिशंस की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आप जितना यूज़ कर रहे हैं वो भी आप एमिशन को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? सो आई कैन वी कैन फाइंड आउट दैट कि हम कहाँ कहाँ से नेचुरल लाइट ले सकते हैं, तो वहाँ पे वी कैन सेव ऑन लाइट, राइट? सो व्हाट वी डू दैट, जहाँ पे हमारा बे है हमने आइडेंटिफाई किया हुआ एरियाज, सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लाइक कुछ चीज़ें आप ठीक है मशीनरी या ऑटोमेशन के थ्रू आप कर लेते हैं, बट वंस यू आइडेंटिफाइड दोज एरियाज, वहाँ पे आप नेचुरल लाइट के थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को वो कर सकते हैं। एंड आई थिंक वी ऑलरेडी हैव डन दिस LED इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? So which is one way of doing it, and for the larger scaler of you know organization, we can do the energy audits, उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलता है। एंड स्कोप 3 की अगर हम बात करते हैं, so for example from the very first day you know I talk to the people, induction जब हम लोग करते हैं, so I tell every newcomer that what we are contributing back to the society, we never think that ways, right? So we tell them and encourage them to do the carpooling instead of coming, you know, or coming by your own vehicle, like metro leads by example. I've already discussed about this thing. Metro lead by example, you just you know try to use that public transport. Or if you are staying nearby, so we can think of you know carpooling and try to commute to the office that ways. So I think that helps. तो वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसके बारे में अगर हम सोचें, हम कभी नहीं सोचते कि अरे यार एक के करने से क्या होगा, राइट? मूविंग टू देवेंदु जी, मैं चाहती हूँ, मतलब आपने ना एक पॉइंट अच्छा बताया जो मुझे बहुत पसंद आया कि डस्टबिन को दूर रख दो तो बंदे का हेल्थ सुधर जाएगा, कम से कम वो वॉक तो करेगा। तो आई थिंक उसका ये आता है। तो देवेंदु जी अगर आप तो लाइक सिमिलर to continue with Bhavna and Anil's point, sustainability is something wherein we have to put in the disciplined effort, you know. एक दिन रातों रात कुछ नहीं कर सकते और वो consistently हमें करना है। और like first आना is not easy, इस एक बार आ गए ठीक है, but consistently first आना is tough. Correct. तो similarly हमें consistently sustainability towards जाना है, because of course global warming has come down. आज से 20 साल पहले हम की बात नहीं करते थे sustainability, because nature अच्छा था. We were not taking out much from the nature. Now we have to give it back more. So I'll give you very real time example like the dustbin वाला matter. So हमने क्या किया है, हर ऑफिसेस के डस्टबिन बाहर रख दिए, जस्ट ऑफिस के डोर के बाहर। So anyone has to use it, he has to move out and have to drop something. तो यार लोग सोचते हैं, and we have also no food policy in the workspace. Correct. हाँ, वर्क प्लेस में हम खाना नहीं खा सकते, टी कॉफ़ी बेवरेजेस पानी तक ठीक है, बट खाना खाने के लिए आपको उठ के जाना पड़ेगा कैफेटेरिया में, मेस में, स्टाफ डाइनिंग हॉल में, वहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो दिस इज few attempts wherein we fraternity people have agreed कि हम ये करेंगे तो शायद it will give rise to something which we can contribute to the nature.
सेकेंड आजकल हर जगह ये खैर इट्स नॉट न्यू बट इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए हाइजीन फीमेल बीन्स, राइट, सो जो पहले beans. अ डिकेड बैक नहीं था, सो दिस समथिंग वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग, और वो फिर दे ऑल टेक इट बैक एंड दे रिसाइकल दोज प्रोडक्ट एंड गिव अस द ग्रीन पॉइंट्स, True. वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं, दे गिव अस स्टेशनरी, नोट पैड, पेंसिल, यू नो सीड्स जिसको हम डेवलप करते हैं ऐसे जो फर्दर ग्रो करता है. सो दीज हाइजीन बीन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये जो टॉपिक था ना हमेशा untouched था. I mean, I think nowadays almost 5-7 years all the corporate has taken it. Even I am from education background right now, so हम भी वहाँ पे like we have like 3,500 students, उसमें 60% are girls. So हम we have made sure कि every alternate WC cabins has that bins, so that we take all this product properly recycle करके उसका product recycle product आया. So we are not like recycling everything in a systematic way which gives a product in a something useful one. Third आ गया inside the campus we don't allow any vehicle to move around. E-card vehicle है, आपको जो जहाँ से जाना है, it's a huge campus, education campus is always huge, so हम E-card vehicle है वो every half an hour में hop in करता है. तो आप whenever anyone, any student, faculty members, guests जिसको भी करना use करना है, we can always hop in and hop out. So this way we are contributing the minimum carbon emission inside the campus. So these are all the effects, you know, our approach to the sustainability. और एक important point है जो food dining hall से आता है, you know. So अभी municipal corporation का guidelines है कि हम उसको dispose एक particular vendor से ही करें. बट वी हैव टू एंश्योर कि वो वेंडर भी उसको फाइनली कहाँ लेके जा रहा है, ऐसे नहीं वो कहीं डंप कर रहा है. बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी ह्यूज पॉइंट. और हाँ, प्रॉपर लैंडफिल हो रहा है कि नहीं लैंडफिल, और वो वरना फिर लास्ट में वी एंड अप जो हमारे आजकल कचरा का बाहर, सो वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दैट. सो दीज आर नो मैटर टेंडर कोई और लेता है एंड द अल्टीमेटली द जॉब इज डन बाय ए थर्ड और फोर्थ इवन 6 पार्टी वेंडर. आप अगर क्रॉस चेक करोगे, बिकॉज आई हैव डन दिस टू द वेरी डाउन लेवल, कि जब मैंने क्रॉस चेक किया, हमने एक LOI दिया या एग्रीमेंट दिया एक वेंडर को, और उसने फिर थर्ड पार्टी को दिया, उसने फिर तीसरा को दिया, तो हम चौथे पार्टी से बात कर रहे हैं कि भाई जो उठा रहा है, ही डजंट हैव PPE किट, ही डजंट हैव प्रॉपर सैनिटाइजेशन, वो वैक्सीनेशन नहीं है स्टाफ के, वो ग्लव्स नहीं पहना है. सो वी एज ए टीम एज ए फ्रेटर्निटी हैज़ टू ऑल्सो इंश्योर कि हम जो भी कूड़ा दे रहे हैं, वट एवर गार्बेज इज गोइंग आउट ऑफ योर कॉर्पोरेट ऑफिस हो लो, कैंपस हो लो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो लो, एनीवेयर, वी हैव टू इंश्योर कि वो प्रॉपर PPE किट पहने, और जो डिस्पोज हो रहा है उसकी गाड़ी भी प्रॉपरली सील्ड रहे, ताकि इट्स डजंट फर्दर कम्यूट, यू नो. So just to add to it, like segregation of waste is important, Exactly. but for that, you know, people should know that okay, what हाँ. is dry waste, what is this. People So- just dump like this anything. हाँ, लगा देते हैं. Correct. जैसे हम रेसिडेंट, हमारे कैंपस के अंदर रेसिडेंशियल हाउसिंग है, सो हम वहाँ पे 2 डस्टबिन हर फ्लैट के अंदर रखे हैं. सो वी हैव 100 फैकल्टी हाउसेज इनसाइड द कैंपस, और वी हैव 1 वेट एंड 1 ड्राई. ठीक है, फैकल्टीज है, वी प्रिज्यूम कि वो तो पढ़े लिखे हैं, वो ड्राई में ड्राई डालते हैं, वेट में डालते हैं. Nothing like it. I can recall one example, you know, wherein we have, you know, That's something interesting. wherein we have segregation of waste, and you know, we used to have recycle and dry and different sort of waste. And then one day, you know, I saw one person dumping the waste into the, you know, the wet one. I said, ये आप इसमें क्यों डाल रहे हो? This is dry waste. कुछ नहीं, कुछ वो ऐसे क्या की फर्क पैदा है, कहता है कि बाद में जाके सब वो कह रहे हैं अलग अलग कर ही देना उन्होंने. हाँ, मैंने does not work like हाँ, this. awareness is very important. That's Right. what I also feel that. So हम हमेशा ना every week Friday को हम एक awareness भेजते रहते हैं. A mailer, you know, एक nutritional value of food, as second is sustainability. We have a department called sustainability who supports us, you know, FM team to promote this activity. फिर जब वो कूड़ा निकालते हैं, every day we take the garbage out of the flats. So हमारे जो janitors होते हैं housekeeping, they also have 2 garbage bins बड़े वाले, जिसमें wet लिखा बड़ा बड़ा और dry लिखा है. So that wet वाला wet में आए, dry वाला dry में आए. So in this manner we all jointly making effort to reach towards, you know, something contributing to the mother earth. That's it. And I think one more point I would like to add, you know, it's not only, you know, we are doing it on a one phase or like one aspect, और वो आपको हर दिन हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको ढूंढ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन अ बेस्ट मैनर. लाइक फॉर एग्जांपल स्कोप 1 की हम बात करते हैं,
और स्कोप 3 जिसकी भी बात करते हैं, तो व्हाट वी हैव डन इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वी हैव डन, वी हैव टाइड अप विद द इको फ्रेंडली एजेंसीज, लाइक वी रिप्लेस्ड आवर ओन व्हीकल्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड हैं, तो हमने उनको रिप्लेस कर दिया कंप्लीट द सीएनजी फ्लीट, एंड वी हैव टाइड अप विद द इको फ्रेंडली द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर द एम्प्लॉय, इवन द बसेस शटल सर्विसेज आजकल सारे सीएनजी और and for that matter airlines also, I think low frill airlines like Indigo have got lower emissions, so things like that we can decide on and we can contribute. वरना तो एक लेवल ऐसा है कि BH4 वाली व्हीकल डीजल चला ही नहीं सकते। और ऊपर थ्योरी में हम समझ रहे थे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। भावना मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कंपैशन पे बात की और हमें कैसे बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी बिल्ड करने की अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए, अपने जेनेटर भाई बहनों, आपने बोला था जेनेटर मत बोलो, अपने ग्राउंड स्टाफ बोले, हमारे कार्य कर्ता लोग जो हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, दिन रात लगाते हैं, उनके लिए हम कुछ करें और जब भी टाइम मिले ज़रूर करिए, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देवेंदु जी से हमने बोला सक्सेस भाई अगर तुम्हें मिल जाता है ना, छोड़ने का नहीं, पकड़ के रखने का और उसे रिपीट पे लगाने का, राइट। तो जैसे हम कस्टमर सक्सेस की बात करते हैं, रिटेंशन की बात करते हैं, वैसे ही देवेंदु जी ने हमें बहुत फोकस रखा कि हम रिटेंशन मेंटेन कैसे करें फैसिलिटी में बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दैट। और डॉक्टर मधु जी का मैं क्या ही बोलूँ, एकदम उन्होंने स्पिरिचुअल, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, कंपैशन, सब कुछ मिला के, हाँ सब कुछ मिला के हमें बहुत ही सही सटीक एक वो बोलते हैं ना धागे में पिरो दिया, जैसे मैम ने एक माला पहनी है बिल्कुल वैसे पिरो दिया है, पर अगर टूटेगा तो लोचा हो जाएगा। वो जो नूडल्स मैम ने बोला था उसमें सही सॉल्ट, पैशन ड्रिवन, ग्रैटिट्यूड, इंस्टेंट नहीं रखना, डिलेड रखना है, टाइम लेना है, पेशेंस लेना है, फिर ही रंग निखर के आएगा। तो सभी रंग को भी मत मिलाइए, खिचड़ी बन जाएगा। सही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करिए, आपका जो भी डिवीजन है, देखिए मैम कितनी टेराबाइट मेमोरी है, सब याद है मुझे, सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं, राइट। I am very honored to be part of this forum and platform, and to be amongst other facility heads from various organizations. A lot to learn and also share my experiences with them. And I think I wish them all success in your future endeavors, and happy to support in any which way that you think that I can. And I think another I think because technology was a very, so I will repeat myself, human empowered, technology enabled. So that's the mantra. We shouldn't shy away, or we shouldn't be afraid of AI or technology. True. So, thank you. Very nice, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. First of all, Diksha and Anuj and the entire team, including Pooja ji as well. So it's a lovely session. It's a very knowledgeable session actually. It's like a trainer. Like हमें भी कहीं होता है कि we always try to learn, no matter we all have almost 15 or 2 decades experience, but still there is always scope of learning. ज्ञान का भंडार तो हर जगह ही है, like जहाँ डूबो वहाँ से कुछ ना कुछ ले आते हैं. So it was lovely to hear from all the panelists. I mean, it was very insightful, depth knowledge. And अभी भी वो vibes room में दिख रही है कि अगर ये time bound नहीं होता तो we could अभी 1-2 घंटे और चलना exactly. I mean, I don't know, घंटे बात कर सकते हैं. And it's such a nice to share all your best practices, क्योंकि हम एक दूसरे की industry से belong करते हैं, and we can take always the best from each other. Thank you so much everyone. It was lovely to be there. So first of all, thank you Diksha ji and Anuj ji and Pooja ji and the entire Diksha Dio team for having us here. It's a pleasure to be here. And सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि सभी लोग बोलते हैं, बट जब वो एक्शन में लाया जाता है तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू गाइस डिड, कि हम बात चाहे सपोर्ट स्टाफ की करें या फिर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की करें, तो ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो एक्चुअली मुझे लगता है कि वो जो एक रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट और फैसिलिटी मैनेजर फॉर दैट मैटर. सो ये एक चीज़ वो प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन टेल देम बॉस ये अब पहले जैसा वो चीज़ नहीं रहा है कि हमें दे फैसिलिटी मैनेजर्स और द फैसिलिटीज़ हेड और द एंटायर टीम नीड्स टू बी नीड टू गेट दैट रिस्पेक्ट. और उन जैसे कि हम बात करते हैं, आपने बोला भी था और मैंने आपका एक पोस्ट भी देखा था जहाँ पर हम बोलते हैं कि फैसिलिटी मैनेजर और फैसिलिटी वो एक माँ है, राइट. तो जैसे माँ के लिए, माँ सबके लिए सब कुछ करती है, राइट. तो ज़रूरत के समय पर माँ खड़ी होती है, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तो वो इमोशन वो कोई नहीं समझता है, वो जस्ट दे टेक माँ फॉर द ग्रांटेड. सो ऐसा ना हो कि मतलब वैसा कहा जाता है कि भाई आप फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट ठीक है, ये उनका केयर है, ये तो आपका केयर है, ये आपका जॉब है,
सो सी वो KRA और जॉब तो सभी का होता है, डिफरेंट फंक्शंस का भी होता है, बट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम बोला जाता है कि कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, तो हम जब फैसिलिटी मैनेजर्स, और उनके बिना आपका कोई फंक्शन भी नहीं होता है, राइट? बट एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि जब आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो शायद आपकी वैल्यू का उतना नहीं पता लगता है, बट योर एब्सेंस मेक्स देम फील योर प्रेजेंस, सो दैट इज़ व्हाट आई वुड से कि ठीक है, वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट दिस डिपार्टमेंट एज वेल, एंड आई कैन प्राइडली से दैट आई एम अ फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल, so I carry that proud and doing that work. So this is how, that's overall Like our value cannot be measured but treasured. correct. Because we have admin right. Right. So first of all, kudos to the team for arranging such a wonderful session, and everyone on the discussion panel also. So I'll start with one of my belief, which is like I don't know like why we need to prove this, though I respect everyone, but I totally believe and I truly believe that mine is the pride one job. True. If I am the I am the one who is managing facilities, I am the enabler of the company, right? I am the executor. On ground, my team is executing everything. So, and I truly believe it, and I never felt shy about it. I don't know, and maybe I always took that pride that the work which we people are doing, how to convert that into a scalable basis and into a translated version of it, so that everyone can understand, right? अभी क्या है that everyone says कि backstage workers हैं, अरे backstage workers हैं तभी तो front stage है, right? Correct. So let me tell you that backstage पे कितना effort लगा है, और if एक facility leader अगर मैं वो convert नहीं कर सकता हूँ ना अपनी company को, तो मुझे लगता है फिर मेरा होना बेकार है, because that's my job. वो मुझे करना है, right? ये लोग नहीं कर पाएंगे on ground जो कर रहे हैं, because वो तो अपने काम में busy हैं, right? तो अभी तक शायद वो वैसा था कि हम लोग वो बिजी थे, वी नेवर वांटेड टू शाइन, नहीं करना चाह रहे थे, या कुछ वजहों से हम हमेशा पीछे थे, बैक सीट लेकर के रखे थे. बट नाउ any youngster or anybody who is into facility management, I would through this platform, I just want to tell you that this is your era, this is your time right now, you are going to shine in this time, and ये बहुत अच्छा वाला टाइम आ रहा है. when we spoke about sustainability, so मैंने बहुत सिंपल वे से बता दिया, कोई नहीं करेगा स्कोप 1 स्कोप थ्रू नेट जीरो, कोई नहीं करने वाला है, आप ही करोगे और आप ही कस्टोडियन हो, तो आपको शाइन तो होना ही पड़ेगा, राइट? एवरीबडी हैज टू काइंड ऑफ ऑनर यू. तो पहला तो चीज ये है कि दैट यू कैन नॉट बी कि पर्दे के पीछे नहीं रह सकते हो, पर्दा हटना है, आप सामने आओगे, और आप सामने आना चाहते हो तो और चमको ना, अच्छे से चमको. दिस इज योर टाइम, दिस इज नेक्स्ट 5-7 ईयर यू विल फील दैट फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल जिस तरीके से आएंगे, आई थिंक वो एक रिस्पेक्ट मिलेगा जो एक तो वी व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनीज, देयर आर business department, there are support departments, right? Business department को हम core departments बोल देते हैं, support department में HR, marketing, XYZ ये सब आ जाता है. Facility का कहीं बात ही नहीं आता अभी. I would say that हम ना इन दोनों के बीच का hybrid है. तो हम नहीं, लोग कहते हैं ना कि भाई रॉकेट साइंस नहीं है. भाई अरे यार रॉकेट साइंस नहीं है, बट इट्स एन आर्ट, इट्स एन साइंस, a lot of art. it's a so that's what technology. I wanted to conclude कि when we talk about all the departments, we are in the middle of support plus core department. हमारा core को भी हम ही enable कर रहे हैं बॉस, और यहाँ पे support पे भी हम ही support कर रहे हैं, right? So we can't be ignored, right? So that's what I say, that it's your time, just go and shine there. One example, for example होता है क्या है ना कि मतलब कभी कुछ हो जाता है, लाइक हम फंक्शन पार्टीज में आप देखो ना, वहाँ फैसिलिटी मैनेजर या टीम जो होती है, जो भी ऑफिस कॉर्पोरेट कोई फंक्शन है, कुछ भी है, वहाँ जाते हो तो ठीक है, आपको हाउसकीपिंग को नहीं ले जा सकते, आप इनको सबको, बट हमारी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, सो दे आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर ड्यूरिंग द इवेंट. So that is the best part. But I have seen and heard, in other organizations कि भाई आप वहाँ नहीं आ सकते भाई, लेकिन उनके बिना आपका काम भी तो नहीं हो सकता, आपकी पार्टी भी तो वो ऑर्गेनाइज भी करेंगे, सर्विस भी करेंगे, क्लियरेंस भी करेंगे. कल को आपको कुछ भी होता है, कोई डिजास्टर है या कुछ भी होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले आपको क्या, ना तो कोई फॉर एग्जांपल कोई जैसे लेबर इंस्पेक्टर आ गया या पुलिस आ जाती है, कॉप आ जाती है वहाँ पे, तो भाई HR टीम से बोलो, लाइक आई हैव विटनेस दिस इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, भाई HR को फ़ोन करते हैं, हाँ भाई आ जाओ, वो CID वाले आए हैं कि CBI आ गई या कुछ भी आ गया,
नहीं प्लीज आप जाओ। तो हाँ, फ्रंट manual कर फेसेस लो। कौन होता है? फ्रंट फेसेस ऑलवेज मेन गेट से ही हम लेते हैं, राइट। हमेशा से फैसिलिटीज ही उनको फेस करता है। और आई मीन ठीक है, जब मतलब कहीं आग लगती है, कुछ होता है, तो सबसे पहले कहाँ फैसिलिटीज टीम जस्ट इमीडिएटली दे लुक फॉर यू। और जब रिकग्निशन की बात आती है तो सबसे पीछे फिर हम नजर आते हैं एक तरीके से facilities But के लिए, right? optimistically, optimistically also there's just one word that we used to call the back of the house areas. Now we call it heart of the house. Yes, Correct, In absolutely. hospitality. Backbone of very that much, also. very much. So we always say. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। Second is one of my favorite number which I usually sing. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। So I think that Saya is you guys That's lovely. bringing to all of us to a platform where we can just call out whatever the concerns or voice of the facilities team, right? So I think that's the best part. Best of luck for your future endeavors. I would only All say. the best. तो आई थिंक इस पूरे समागम जो हमने पॉडकास्ट में किया और इतना अच्छा ब्यूटीफुल बात और इतनी ज्ञानवर्धक बात हमने सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी पे समझी, तो अगर मेरे व्यूअर्स आप यहाँ तक देख चुके हो, ज़रूर डालिएगा, मेरे व्यूअर्स अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो नूडल्स में आपने नमक डाल दिया है और तगड़ी चीज़ बनी है। और मैं आप लोगों को एक वर्ड पे छोड़ना चाहूँगी, जितने भी लीडर्स और बड़े बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं और सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम CHRO की बात करते हैं, CEO की बात करते हैं, CXO की बात करते हैं, CFO कहाँ है? नॉट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बट चीफ फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफिसर कहाँ है? तो ये सोचिए और इस सोच के साथ मैं छोड़ती हूँ ये पॉडकास्ट और मिलते हैं 4th एडिशन में नेक्स्ट पॉडकास्ट में और बहुत सारे मिथ बस्ट करेंगे और आगे आएंगे मोर क्वेश्चंस के साथ, मोर ग्राउंड रियलिटी के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू।